गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज ट्रिगोनोमेट्री में 9.1 का एग्जाम्पल क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। चिमनी की ऊंचाई बताना है तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक चिमनी। ये मान लिया जाए चिमनी है, मान लेते हैं चिमनी और एक प्रेक्षक है। एक प्रेक्षक जो कि चिमनी और प्रेक्षक के बीच जो है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक और एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक प्रेक्षक जो है ये चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है प्रेक्षक। और ये प्रेक्षक चिमनी के शिखर को वो देखता है। प्रेक्षक जो है चिमनी के शिखर को वो देखता है और देखने के बाद उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है। तो ये प्रेक्षक देखा चिमनी के शिखर को, तो ये तो दृष्टि रेखा हो गया। और इसकी आंखों से सीधा ये आपका निकला क्या चीज, सीधी रेखा जो कि क्षैतिज है और यहीं पर एक कोण बन गया, एंगल बन गया जो कि उन्नयन कोण कहलाता है। वो आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं चिमनी की ऊंचाई। और सी डी जो है ये प्रेक्षक हो गया और इसको हम ई मान लेते हैं। तो क्या करना है यहाँ पर, ये जो है आपका ये आपको दिया हुआ प्रेक्षक की क्या दे दिया, देख लें 1.5 मीटर लंबा है ये, तो लिख देते हैं 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ये लंबा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। ठीक से कर दिया जाए इसे, कितना है ये, इसकी लंबाई दे दिया आपको 1.5 मीटर इसकी लंबाई। ठीक है, इधर लिख दिया गया है। तो जब 1.5 होगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर ही होगा। ये भी यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर होगा। और जब ये आपका 28.5 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आमने सामने की भुजा आयत के बराबर हो जाता है। इसके भुजा के बराबर ये भुजा और ये भुजा के बराबर ये भुजा। अब देखिए चिमनी की ऊंचाई हमको निकालना है तो हमको तो यहाँ से यहाँ तक तो मालूम है और ए ई मान निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, चिमनी की ऊंचाई हो जाता है। तो वही बात को करेंगे और यहाँ पर देखने की बात, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो ये भी बात हम लोग जानते हैं कि कोण के ठीक सामने की जो भुजा होती है ना, वो हो जाता है लंब। ठीक है। और 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होता है वो होता है आपका कर्ण। ठीक है। और ये बाकी तीसरा तो आधार, ये 28 था, ये तो आधार हो ही जाएगा। तो यही बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हल लिख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, क्या करेंगे हम कि माना कि चिमनी की ऊंचाई लिख लेते हैं। माना कि चिमनी की ऊंचाई क्या पर लिख लेते हैं, क्योंकि पूछा जा रहा है ना चिमनी की ऊंचाई। चिमनी की ऊंचाई
ऊंचाई ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए ई ना, ए ई जोड़ क्या चीज बी ई, यही होगा आपका, ये होगा आपका क्या चीज, चिमनी की ऊंचाई होगा, यही जो निकलेगा। अब इसमें देखते हैं ए ई नहीं दिया हुआ लेकिन बी ई दिया हुआ, तो ए ई हमको मालूम करना पड़ेगा। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज ये बन गया, जो ए ई निकाल लेते हैं हम। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, ए सी ई में। अब देखिए इसका संबंध लंब बट्टा आधार, इसका संबंध जाएगा आपका टैन में, तो लिखेंगे टैन सी, क्या लिखेंगे, टैन सी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, और टैन सी का मान 45 डिग्री दे दिया गया है, और लंब देखिए, लंब कितना, लंब ए ई है, ए ई, आधार देखिए, आधार 28.5, और टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है, ये बिल्कुल आसान हो गया। और ए ई तो हमें निकालना है ए ई, अब भाई कितना 28.5, यहाँ तक का स्पष्ट है। अब क्या हो जाएगा, इसीलिए ए ई बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका हो गया 28.5 मीटर। मतलब हमारा निकल गया क्या चीज़, ये भी निकल गया 28.5 ही निकल गया। कितना निकल गया, 28.5 मीटर, ये भी यहाँ से यहाँ तक निकल गया। तो आप बिल्कुल आसान हो गया, लिखेंगे, आप लिख देंगे अतः चिमनी की ऊंचाई, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या दिया गया था, ए ई जोड़ बी ई, ये दिया गया था। तो ए ई कितना निकला, ए ई देख कितना निकाले, 28.5, जोड़ देखिए ए और बी ई कितना है, बी ई देख लीजिए, बी और ई, बी ई कितना 1.5, दोनों मिलके हो जाएगा 30 मीटर। यही हो गया आपका आंसर, चिमनी की ऊंचाई हो गया। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।